चाहतों के समंदरों में, इच्छाओं के समंदर में डूबना आसान है, पर संयम से जीना ही इंसान की असली पहचान है। युवा वही है जो खुद को साध ले समय पर। युवा वही है जो खुद को साध ले समय पर, वरना पछतावा ही रह जाता है जीवन भर। संयम में है शक्ति, संयम में है ज्ञान, संयम में है शक्ति, संयम में है ज्ञान। संयम से ही खिलता है जीवन का सम्मान। जो हर हाल में शांत रहना जान लेता है, वही इंसान। जो हर हाल में शांत रहना जान लेता है, वही इंसान एक दिन दुनिया को भी वरदान देता है। हर हाल में शांत और सहज कैसे रहना, संयमित और मर्यादित कैसे रहना, ये सिखाने का अवसर है आज। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ कसाए न जाएं, जब तक झूठ और असत की पहचान न जाए, तब तक इंसान संयमी नहीं हो सकता। संयम के लिए इन कसायों से और पापों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रखने वाले लोग संयमी कैसे हो सकते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों का घात करने वाले लोग, इंद्रियों को बस में नहीं करने वाले, ये सब असंयमी हैं। जो इन्हें जीत लेता है, जीवों की रक्षा करता है, संयमी वो होता है। और उत्तम सम्यक दर्शन के साथ जो संयम होता है, वो उत्तम संयम कहलाता है। ध्यान रखिए, शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए और जीवन में चारित्र की महक महकनी चाहिए। तो जिम्मेदारी और चारित्र की महक आपको एक अलग रूप में पेश करती है। संयम ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। संयम ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। और अनियंत्रित मन तो हर कदम पर गिराता है। असंयमित मन तो हर कदम पर गिराता है। ठोकर लगने से गिर जाना उतना बुरा नहीं है जितना संयम के मार्ग से गिर जाना बुरा है। पहाड़ से गिर जाने वाला तो एक बार मरता है। ऊंचे गिरी से जो गिरे, ऊंचे गिरी से जो गिरे, गिरनार जैसा गिरी है, 10,000 सीढ़ियां हैं, अष्टापद जैसा पहाड़ है। ऊंचे गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार। कितने बार मरता है संपत जी? ऊंचे पहाड़ से कोई गिर पड़े तो एक आध बार मरता है। लेकिन जो संयम गिरी से गिरे, जो संयम गिरी से गिरे, बिगड़े जन्म हजार। जिसने अपने नियम तोड़ दिए, संयम का मार्ग छोड़ दिया, उसके कितने जन्म बिगड़ेंगे? हजारों जन्म।
अहो दृढ़ संकल्प सीखना है तो तपस्वी सम्राट से सीखो। और तपस्वी सम्राट की इस परंपरा में देखो, संघ में अनेक साधक बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, और इस संकल्प सागर जी केवल पानी लेकर के गाड़ी चल रही उनकी, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पानी भी उल्टी कर देता है। अब उन्हें समझाया कि पानी के साथ जैसे पहले दूध लेते थे, दूध भी ले लो, तो कहते नहीं, भले मर जाएंगे लेकिन ऐसे उपवास तो हम ऐसे ही करेंगे। बताइए, देह भले छूट जाए, चेतना की शुद्धि का पुरुषार्थ तो हम करते रहेंगे। ये चेतना की शुद्धि का पुरुषार्थ है। कुछ लोग खाना पीना इसलिए कम करते हैं कि कायाकल्प हो जाए, शरीर सुंदर दिखने लग जाए, लेकिन ये समझदार श्रावक होते हैं, वो शरीर को सुखाने के साथ साथ कर्मों को भी सुखाते हैं, पापों को भी मिटाते हैं। कौशिक भाई, सभी को नहीं जमता है, 10-10 उपवास करके बैठे अनेक युवा, बताइए और कहीं मिलेगा? लोग धर्म के नाम पर 10-5 बार खा जाते हैं, उल्टा सुल्टा तक काम कर जाते हैं, लेकिन ये वो जैन धर्म हैं जहाँ धर्म के दिन आते हैं तो लोग तपस्या में ढल जाते हैं, 10-10 उपवास की तपस्या कर जाते हैं, 16 उपवास, 32 उपवास। ये कैसे संभव हो पाता है? संयम से। संयम के बिना तपस्या नहीं जमती है। संयमित होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग समझते हैं, कहते भी हैं कि बोले संयम में क्या रखा है, जिंदगी आपकी है, मस्ती में जियो, एंजॉय करो। क्या एंजॉय करो? कितने दिन एंजॉय करोगे? कितनी देर तक करोगे? कितने लोगों के साथ एंजॉय करोगे? जब उलझनें पैदा होती हैं तो सब एंजॉय धरा रह जाता है। अच्छे अच्छे रसूखदार लोग जेल में पड़े मिलते हैं। सही एंजॉय करने का तरीका तो ये है कि तपस्या भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। आत्मार्थियों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और इनके साथ जब चारित्र आता है, विगलित दर्शन मोहई, दर्शन मोहनी के नष्ट हो जाने पर समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थई नित्यमपि निप्रकंपई सम्यक चारित्र मालंब्यम। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद सम्यक चारित्र का, संयम का आलंबन लो। कुछ तो संयमन करो, अन्न का कीड़ा है इंसान तो। और फिर इस युग में मुनियों का चारित्र, मुनियों का संयम तो अद्भुत है। मनुज जन्म दुर्लभ यह है, होय न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया फिर न लागे डार। ये कीमती है मनुष्य पर्याय, इसका एक एक समय, एक एक दिन सही उपयोग करो। खाने पीने मौज मस्ती में तो बहुत लोगों का जाता है समय, लेकिन संयम में, संयममय जीवन हो, त्याग की बात हो, सुबह शाम हल पल विवेक के साथ हो। जिंदगी में बहुत पिया विषयों का जहर, अब अपने जीवन में संयम के अमृत की बरसात हो, संयम के अमृत की बरसात। कुछ दूर करने नहीं जाना है, संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी संयम के बिना मत जाने दो। कहीं दूर नहीं जाना है, जो कुछ है 24 घंटे में मैं एक बार ही आहार लूँगा, मैं 2 बार ही आहार लूँगा। संयमित, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, संयम हो गया। एक बार ही 1 बाल्टी पानी से ही स्नान करेंगे, संयम हो गया। गीजर, हीटर, कूलर इनकी ज़रूरत नहीं है, अनुकूलता है मौसम की, इनका उपयोग नहीं करेंगे, संयम हो गया। 10 दिन तक नगर के बाहर नहीं जाएंगे,
इस मंडप के, इस परिसर के बाहर नहीं जाएंगे। इतना संयम हो रहा है, इतना संकल्प संयम भी, कुछ कहीं से तो शुरुआत करो। ये जो रात्रि भोजन त्याग जैसी बातें हैं, संयम की शुरुआत, संकल्प शक्ति बढ़ाने के तरीके। जो व्यक्ति नियम धर्म में संकल्प संयम के साथ आगे बढ़ता है ना, वो व्यापार बिजनेस में भी तरक्की करता है, उसको कंट्रोल करना आता है। जो अपने को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो हर एक साइट को कंट्रोल करना भी सीख जाता है, व्यवहार करना भी सीख जाता है। इसलिए धर्म के आचार विचार हमें धर्म तो सिखाते ही हैं, लेकिन लौकिक क्षेत्र में भी सफलता दिलाते हैं। संयम का अर्थ है स्वेच्छाचारणी प्रवृत्ति पर नियंत्रण। आत्मानुशासन जब तक नहीं होता है तब तक संयम नहीं होता है। बिना ब्रेक की गाड़ी किसी को पसंद नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी, बोलो, आप यहां से वापस घर जाना चाहते हैं, अब बस की तो व्यवस्था है नहीं, ट्रेन की व्यवस्था है नहीं, अच्छा अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो चलो टैक्सी से चलते हैं। अब टैक्सी वाला बोलता है, ऑटो वाला बोलता है कि 100 रुपये लगेंगे। अब तुम कहते हो 100 रुपये किस बात के, 10 रुपये का तो काम है। नहीं नहीं, 100 से कम नहीं लगेंगे। जिससे बात करते हैं वो 80 90 100 की बात करते हैं, और आप कहते को 1 किलोमीटर पर ही तो है, पीछे ही तो है। इतने में एक कहता है कि आओ आओ हमारे इसमें बैठो, आप 10 रुपये दोगे तो भी छोड़ देता हूं। अब आप चक्कर में पड़ जाते कि ये बोलने पर भी 70 से कम नहीं कर रहे थे, और ये केवल 10 रुपये में ले जाने को तैयार हो गया। सामने से डाउट तो होना चाहिए ना फिर। लेकिन ऐसे लालची लोग हैं कि वो डाउट भी नहीं करते। थोड़ी सी समझ हो तो जब इस तरह के ऑफर मिलें तो थोड़ा डाउट पैदा करना सीखो कि कुछ दाल में काला तो नहीं है। सस्ती चीजें, भले लिखा हो कि फ्लैट्स जो है केवल 99,999 रुपये में, और तुम इस धोखे में आ गए और सीधे बड़े अक्षर पढ़ के चले गए तो उलझ जाओगे। उससे पूछ लिया उस समझदार आदमी ने कि भैया ये सब लोग मना कर रहे, तू 10 रुपये में इतनी जल्दी सामने से तैयार कैसे हो गया? उसने कहा बस साहब ऐसे ही तैयार हो गए, आप तो बैठो। फिर और डाउट हुआ कि कहीं का कहीं तो नहीं ले जाएगा। उसने कहा कहीं का कहीं नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरी गाड़ी का ब्रेक जो है वो समय पर साथ देवे ना दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बैठ जाते उसकी गाड़ी में। वो कहेगा मुफ्त में भी तो भी नहीं बैठेंगे, मौके पर इसकी गाड़ी ने ब्रेक ने साथ ना दिया तो। ऐसे ही जब बिना ब्रेक की गाड़ी पसंद नहीं करते हैं तो बिना ब्रेक की जिंदगी क्यों पसंद करते हो? जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सज्जनों, संयम सकल सुखों की जननी है, समस्त दुखों को जलाने के लिए अग्नि के समान है, संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, और मोक्ष मार्ग पर ले जाने के लिए अद्भुत विमान के समान है, रथ के समान है। जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने सब कुछ वश में कर लिया। मन वचन काय का संयम, मन का संयम, मन में दुष्प्रवृत्ति मत आने दो। वचन का संयम, वचन में कटुता मत आने दो। और काय का संयम, शरीर से संबंधित संयम भी रखो।
संयम यम को भी पराजित करने वाला है। जिन जिन जीवों ने संयम धारण किया उनने यम को भी जीत लिया और वो अनंत सुख स्वभाव वाले मोक्ष को उपलब्ध हुए। ध्यान रखना, आजकल जो लोग कुछ भी उपयोग करते हैं, कुछ भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अरे जानवर भी कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। इंसान को तो कितनी समझदारी से चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। वो आ गया जोमेटो का, वो आ गया कंपनी का खाना, डिब्बा खोला और टूट पड़े कुत्ते की तरह, बुक्कड़ की तरह। ज़रा परीक्षण भी तो कर लो, कितना बासा है, कितना ताज़ा है, क्या मिला है, किस ढंग से इसको संवारा गया है। ई नंबर से मालूम करो क्या क्या होता है इस कंपनी के। मालूम पड़ा स्वाद तो बहुत आता है लेकिन हाथों को भी सड़ा जाता है, आमाशय पक्वाशय भी बिगड़ जाता है। इसलिए गाय भी घास खाती है ना, यहाँ भी गाय हैं, गांधी जी की गाय। तो गाय भी जब घास खाती है, यहाँ देखिएगा कभी कभी मैदान में छोड़ देते हैं और वो भी बहुत अनुशासनशील हैं। जितना एरिया उनको बताया जाता है उसके अलावा और कहीं नहीं जाती, लेकिन उसमें जाकर के भी वो सारी घास खा जाती हैं क्या? नहीं, उनके खाने लायक है उतनी वैसी ही घास खाती हैं। और कैसे खाती हैं? सिर्फ ओंठों से, ऐसा नहीं कि पूरा पौधा उखाड़ के खा जाएं। गाय और गधे में यही तो अंतर है। बाबूजी बताओ, गाय और गधे में क्या अंतर है? दुनिया में आजकल लोग बहुत ज़्यादा गधे की तरह हो गए। गाय और गधे में सीधा सीधा अंतर इतना सा है कि घास दोनों खाएंगे, एक ही मैदान में दोनों को छोड़ दो, लेकिन जब गाय खाती है तो ओंठों से खाती है और ऊपर ऊपर का चुगती जाती है, नीचे की जड़ें वगैरह बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती हैं। कभी देखना आप, जड़ें बिगड़ती नहीं है, पौधा वैसे ही रहा आएगा, ऊपर ऊपर का कुछ जितना पसंद है जमा, ऐसा। और जब गधा खाएगा उसके खाने का तरीका देखो, तो दांतों से खाएगा और पूरा उखाड़ उखाड़ के खाएगा। इसलिए किसी को देख लो, आज भी अगर महिला सरल स्वभावी है, थोड़ी सरल है, तो उसको आज भी गाय बोलते हैं। लेकिन आदमी अगर बेवकूफ है तो उसको गधा बोलते हैं।